अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज टीम आफ्ताब इकबाल मौजूद है तोलानी मजलिस में, यानी न्यू ईयर्स ईव के ऊपर इन तमाम लोगों के साथ, प्यारी ऑडियंस के साथ। ना सिर्फ एक इनफॉर्मल गैदरिंग है बल्कि हम लोग एंजॉय करने वाले हैं कसौटी गेम को, खाने पीने को, और इंशाल्लाह मिल के स्टार्ट करेंगे आज नया साल 2025। तो आइए चलते हैं आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ। मैं आप सबका खुसूसी तौर पे शुक्रिया पहले भी अदा कर चुका हूं फॉर्मली आपके आने का, लेकिन कुछ चेहरे, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रूहें ऐसी हैं कि जिनका होना हमारे बीच जो है वो बड़े मानी रखता है। मैं राम तोलानी जी, उनकी पूरी फैमिली, संजय तोलानी, उनकी एहलिया, इन सब का तहे दिल से मशकूर हूं और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि गिव हिम अ वेरी बिग हैंड कि राम तोलानी जी ने एक बड़ा मुजाहिदाना कदम उठाया। मैं अपने शो में तस्करा कर चुका हूं इसका, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे इस पे अफसोस भी है कि जिस प्रेमिसेस पे इस वक्त आप मौजूद हैं, ये इस खित्ते के बेहतरीन कलेक्शंस में से एक है। आपने अगर सिक्कों का शौक पाल रखा हो, करेंसी नोट्स आपने ऐसे देखने हो जो आपको तारीख का सफर, माजी के झरोके में झांकने का मौका अगर आपको दरकार हो, तो आप इस म्यूजियम की सैर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सन्ने हिजरी का आगाज जो था उसके आसपास के सिक्के भी मिलेंगे, वो जो इस्तांबुल के म्यूजियम में भी नहीं है। राम तोलानी जी, इन सारी बातों पे मैं आपका फिर से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा अपने शो की वसातत से, अपने मीडिया हाउस की वसातत से, कि ये प्रेमिसेस जिसने हमें गोशा आफियत बख्शा था, ये म्यूज़ियम शादो आबाद रहे और हम इसकी तरवीज में एक रोल प्ले करते रहें। जनाब, आपकी बातें इतनी अच्छी है कि मैं आज सबके सामने ये अनाउंस करता हूँ कि ये म्यूज़ियम हमारा नहीं है, ये हम सब का है। आप सब लोग मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हो और इसके लिए ये जो प्रोमाइसेस है, इसको मैं हमेशा के लिए आप सब लोगों को ये मौका देता हूँ कि जब भी कोई इवेंट करना हो तो ये इवेंट करने के लिए ये जगह आपके लिए अवेलेबल है एट नो कॉस्ट। आप लोगों को जब भी चाहे आप लोग यहाँ पर कोई भी इवेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त रहेगी, वो शर्त रहेगी कि उस मौके पर हमें भी इन्वाइट ज़रूर करना। क्यों कि हमने ये बनाया है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपने आप का मनोरंजन करने के लिए। और मैं, मेरी वैलेंटाइन और मेरा जान जिगर, मेरा बेटा, हम तीनों की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि सर जी, आपको जब भी ये प्रोग्राम कुछ करना हो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच राम तोलानी। अब हम करेंगे पहले कसौटी। इसमें चंद चैलेंजेस ही हम ले सकेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? यस। जिंदा? नहीं। जिंदा नहीं है। एशियाई? यस। साउथ एशियन? नो। एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक एशिया से है, साउथ एशिया से नहीं है। अच्छा जी, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? नहीं। मिडिल ईस्ट से भी नहीं है शकील साहब, और फिर डेफिनेटली फार ईस्ट से होगा, क्योंकि या पीरियड पे अगर जाएं सेंट्रल एशिया भी हो सकता है, पीरियड पे सेंट्रल एशिया पे भी हो सकता है। नहीं, आप पहले रीजन कर लें डिटरमिन। अच्छा जी, ताल्लुक फार ईस्ट से है? जी जी, फार ईस्ट से है भैया। अब आप पीरियड पे आ जाइए। तो वो 50 साल से FSJ शकील साहब हमारे साथ इस वक्त FSJ आ चुके हैं। FSJ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। FSJ हम लोग इस वक्त एक पर्सनैलिटी, पहली पर्सनैलिटी स्टार्ट कर चुके हैं और पर्सनैलिटी मर्द है जो कि ज़िंदा नहीं है।
ताल्लुक उनका फार ईस्ट से है और अभी पीरियड डिटर्मिन नहीं किया, पीरियड की तरफ जा रहे हैं। ओके, पीरियड शकील साहब, योर विटनेस। 50 साल से शुरू कर लें। इनका नाम क्या है जी? जो चैलेंज डॉक्टर संजय संजय तोलानी। अच्छा जी, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी 1974 से पहले। 1974 से पहले, यानी 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। शकील साहब 100 साल पे जाएं। जी जी 50 इयर्स से ज़्यादा हो चुका है भैया। 1974 से पहले। अब क्या कहते हैं आप? 100 साल पे जी 100 साल से ज़्यादा हो चुका है जी जी, 100 साल से भी ज़्यादा। ये तो फिर कुछ चाइनीज़ शख्सियत Okay. हो सकती है। या 1924 से पहले और 8 जापान, चाइना, लेकिन फार ईस्ट, अब चाइना इतना बड़ा है, वो देखा जाए तो सेंट्रल एशिया को भी टच करता है, फार ईस्ट को भी टच करता है। तो शकील साहब, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। लेट्स गो टू द कंट्री। मेरा ख्याल है चाइना के ज्यादा चांसेस जी हैं। मंगोलिया, चाइना। जी 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 जी, मंगोलिया, चाइना, बिल्कुल मंगोलिया। तो फिर यू आर राइट। अच्छा जनाब, ये पहले जो चाइनीज़ सल्तनत थी जिसका हिस्सा था मंगोलिया भी, क्या शख्सियत का ताल्लुक इससे है? जी जी शकील साहब, हाँ, okay. जन्नाडू का दौर, जब बेजिंग की जगह जन्नाडू वाज द कैपिटल ऑफ दिस टेरिटरी, दिस एरिया, दिस कंट्री। तो फिर अब देखिए शख्सियात जो हैं, बहुत बड़ी शख्सियात में कुबलाई खान है, चंगेज़ खान है, बरके खान है, हलाकू खान है, तोली खान है, या और एक सौतेला बेटा था बोरताई का, बोरताई जो अपना बेटा साथ लेकर आई थी, चंगेज़ का सौतेला अच्छा बेटा। सब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि why are we only thinking of the Mongols? नहीं नहीं, वो There were वैसे great Chinese travelers also जी, who actually came to India. फायान, Fahin, या फायान या फाहीन। वो और उसे ह्यूम ज़्यादा खान। फायान कहते हैं। चले, वो भी है, फायान भी है। फिर इसके अलावा सर देखा जाए तो वो क्या है, बहुत बड़ा फिलोसोफर, क्या क्या नाम है उसका? सुन त्सू, कंफ्यूशियस भी है ना। कन्फ्यूशियस भी है, सुन You have त्सू भी already है। guessed. जी जी जी। तो You have इसलिए already guessed it. तो Let me not say this, but you have already guessed it. नहीं नहीं, आप ये नहीं बताना नहीं, ना, वो हमने खुद तो, क्वेश्चंस करके कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। हम तो घेर के ला रहे हैं उसको। Galia. अच्छा जी, इज ही अ फिलोसोफर? Yes, yes. FSJ, ही इज अ फिलोसोफर। He is a philosopher. हाँ जी। So अब या philosophers कन्फ्यूशियस में है, Confucius, या कन्फ्यूशियस है, और या वो क्या है जिसका नाम TZ क्या है, Laoism भी है ना। लाओइज्म जी। Taoism या Taoism जो है, वो टाओइज्म, बेसिकली टाओइज्म है जिसने वॉर के ऊपर जो है ना, वॉर नहीं, वो स्ट्रेटजी। no, that is Sun Tzu. सुन त्सू, मैं आर्ट उसको, ऑफ वार। जी 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 जी, Art of warfare. आर्ट ऑफ वॉरफेयर। अच्छा जी, वॉरफेयर पे इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है? नहीं नहीं, देन इट इज कन्फ्यूशियस। FSJ क्या कहते हैं? देखिए, कन्फ्यूशियस को कोट किया जाता है इन हिज विजडम, ठीक है ना, कि जी कन्फ्यूशियस सेड, ठीक है ना, उसका वो है, ही इज ऑलमोस्ट 2 centuries एंड बियॉन्ड दैट, ही इज आल्सो रिगार्डेड एज अ प्रॉफिट बाय द चाइनीज। चलिए, ये काफी है। वो जैसे जरतुश्त है, जिस तरह बुद्धा है, हाँ। ये इनके बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल। इन्हें चाइनीज ओल्ड सिविलाइजेशन में प्रॉफिट का दर्जा हासिल है। आपने कन्फ्यूशियस पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर संजय से बात हो रही थी एंड ही वाज लाइक, मैं आज देखूंगा कि ये लोग कैसे पहुंचते हैं और कितनी जल्दी पहुंचते हैं। आसान है इनके लिए। हमारा तरीका वारदात देख लिया आपने। Absolutely. I think the reason why I chose this name, इसके 2 कारण थे. He is not just a philosopher, but he is also a teacher and he is also a politician. So he was also involved in politics and he was one of the few people who was an academia person who became a politician, वाह वाह, ran a school बिल्कुल। and built disciples. एक्सेलेंट। So he said that my knowledge should be everywhere. And the reason why I chose him, we have something from the era of Confucius in the museum. अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So I thought So, it would be a great way for everyone to get that FSJ, introduction. FSJ, on behalf of Tolani Majlis, I invite you also and Shakil Saab, once you are here, please
Do remind me, I will take you to this museum and you will love this place. I've had the privilege of attending that school, Okay. Wow. and I've been to the Sure. birthplace of Confucius. Wow. I've seen the temple where Confucius was born. I've seen his house, and he was born in 500 BC. 2500 years ago. That's right. 500 BC. 2500 years ago. वो पीरियड वैसे आपने गेस ही नहीं More किया. than 2000 years. जी, हम उधर गए नहीं. अच्छा जी, नेक्स्ट शख्सियत. जी जनाब, शख्सियत मर्द है. नहीं जी. वाओ, फॉर अ चेंज दिस इज गुड. जिंदा. नहीं जी. एशियाई. नहीं जी. 3 नोज. 3 नोज. एक शख्स जो जिंदा भी नहीं है, खातून. वो मर्द भी नहीं है और वो एशियाई भी नहीं है. तो ताल्लुक क्यों ख़वातीन ज़्यादातर यूरोप से होती हैं, ताल्लुक यूरोप से है. जी हाँ. देखा, एक यूरोपी खातून जो जिंदा नहीं है और इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है. It's around 50 years. अराउंड 50 ईयर्स. Around 1974. 1974. मार्गरेट थैचर का क्या है पीरियड, बाद का है. वो तो काफी बाद जी, की। जी, जी. अच्छा जी, 1994. Around 1974. 74. अच्छा, मैं आई थॉट 90. अच्छा जी, वो है हमारा 74 के आसपास आप जी. कह रहे हैं. Around. तो 74 तो बहुत अरसा हो गया. ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है, Yes. जर्मनी से है. नहीं जी. अच्छा, इल्म फजल है वजह शोहरत. नहीं जी. वजह शोहरत शोबिस है. नहीं जी. वाह, वजह शोहरत शोबिस भी नहीं है, ये भी नहीं है. अच्छा, और मेनलैंड यूरोप आप बता रहे हैं, बरतानिया नहीं है. Yes. यानी रॉयल्टी नहीं है, रिगैलिटी वाला सिलसिला नहीं है. जर्मनी से भी ताल्लुक नहीं है. मैं बहुत इजी ले गया था इस बात को. इल्म फजल नहीं है, शोबिस नहीं है. सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है. नहीं जी. सियासत और हुकूमत भी नहीं है. 10 इल्म सवाल. फजल नहीं है, सियासत और हुकूमत नहीं है. सियासत और हुकूमत नहीं है, इसका मतलब है कैथरीन द ग्रेट भी नहीं हुई. नहीं, ये तो रिसेंट शख्सियत है. हाँ, 74. एक सेकंड Confuse कर- ठीक. एक सेकंड. 74. बिग बिजनेस. बिग बिजनेस. बिल्कुल. कोको शनैल. कोको शनैल. अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक इनका बिग बिजनेस से है. जी हाँ. जी हाँ, एब्सोल्युटली. ऑलराइट. फ्रांस से ताल्लुक है, जी हाँ. क्योंकि पीरियड वही है, डिजाइनर. टाइमलाइन वही है. इज शी अ डिजाइनर? Yes. आप ये देख लें, कंफ्यूज ना हो जाए कि एक फेमस फॉर नेवी सूट्स. नेवी सूट का शनैल के साथ क्या ताल्लुक? कोको शनैल ने डिजाइन किए थे औरतों के लिए सूट्स which were based on navy suits I never. जो नेवल सेलर्स पहना करते थे. कि उनका फीमेल वर्जन इसने, और वो सुपर हिट हो गया था. I never knew it. तो दैट इज, यू शुड से थैंक्स टू हिम. Thanks, and मैं खेलूंगा भी नहीं इनके साथ. के लिए एक अलग बात है. और इनका परफ्यूम पूरी दुनिया में Yes. जाना जाता है. ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड का वो सिलसिला. आपने कोको शनैल पूछा. जी. Wonderful. एक्सीलेंट FSJ, एक्सीलेंट. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी रोक साहब. जी डॉक्टर साहब, शख्सियत मर्द है. जी. जिंदा. जी. एशियाई. जी. साउथ एशियन. जी. एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से है, पाकिस्तान से है. पाकिस्तान से. एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा है, हिम्मत है उसकी. ये नोट रखिएगा पॉइंट वैसे. अच्छा, अब ये आपको पता relate है, करेगा. एक और बात बताऊं आपको, इतनी सी भी आप बात करेंगे ना, इन्होंने ऐसे किसी पॉइंट पे पहुंच जाना है. सो जस्ट यस एंड नो पहले, जो बातें हैं या हिंट्स हैं वो बाद में. अच्छा जी, सब बहुत तेज है, आपको पता नहीं. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है. नहीं. इल्म फजल है. जी. इल्म फजल ही वजह शोहरत है. बिल्कुल. ऐसा ही है डॉक्टर साहब. जी. कोई जर्नलिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, कोई अदीब हैं. एक्सप्लेन कर देता हूँ. शायर,
नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, इवन सफ़रनामा निगार, ये अदीब कहलाते हैं। तो अगर वो शख्सियत ये नहीं है तो फिर वो अदीब नहीं है, कुछ और है। नहीं, अदीब नहीं। अदीब नहीं है। तो क्या वो कॉलम निगार है, मतलब है कोई जर्नलिस्ट है? जी। जर्नलिस्ट है, कॉलम निगार भी होगी, यकीनन कॉलम निगार भी होगी। कोई टीवी शो भी करते हैं? जी। टीवी शो भी करते हैं। 10 सवाल। 10 सवाल। कॉलम निगार, जो मेन कॉलम निगार हैं उनमें जावेद चौधरी का कॉलम भी जावेद चौधरी उसके शो की तरह जाना जाता है। बाकी कॉलम लिखते तो बहुत से हैं, लेकिन जो संजीदगी से कॉलम लिया जाता है, हसन निसार, अ बिगर नेम, अ नेम मच बिगर। ठीक है जी। अब हम चैनल से पकड़ते हैं, क्या ख्याल है? या कोई और भी? या इससे पकड़ सकते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम है या लाहौर में मुकीम है? इस्लामाबाद के ज्यादा चांसेस होंगे। इस्लामाबाद में तो कोई और निकल आया, फिर क्या करेंगे? बेहतर ये नहीं कि चैनल से पकड़ लें? तो चैनल भी काफी है ना। नहीं नहीं, चैनल तो देखिए इस वक्त तो जेर बहस 2 चैनल्स हैं, एक है समा, दूसरा है एक्सप्रेस। हामिद मीर भी है ना। हामिद मीर का अब कॉलम जो है वो उसको बाईपास कर गया, उसका टीवी शो। अच्छा, ताल्लुक इनका समा टीवी से है? पहले था, अभी नहीं। पहले था, अब नहीं है। रह चुका है यानी आप रह चुका है। समा टीवी से ताल्लुक कौन है जो समा छोड़ के किसी और? समा टीवी पे तो मैं ही था पहले। इस वक्त किसी लीनियर चैनल पे तो नहीं कर रहे? जी कर रहे। नहीं कर रहे भाईजान। लीनियर चैनल मेन चैनल्स होते हैं, दूसरे डिजिटल चैनल्स हैं जो हम जैसे गरीब गुरबा करते हैं ना। तो क्या किसी डिजिटल चैनल पे कर रहा है बेचारा? जी डिजिटल। मुफलिसी की हालत है। कस्मा पुरसी में, मुफलिसी के आलम में बेचारा दर बदर कहीं किला वतन दर बदर। जी, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, वगैरह वगैरह। आफ्ताब इकबाल। आपने आफ्ताब इकबाल पूछा, थैंक यू। इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने कहा ना कि हिम्मत है पाकिस्तानी और जिंदा, उन्होंने कहा हिम्मत है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, शाह साहब, मैं थोड़ा सा ना सोच रहा हूँ कि आप क्या पूछ सकते हैं। शकील साहब, FSJ, आर यू रेडी? श्योर। मैं आपको सिर्फ 1 लाइनर दे दूं कि शाह साहब पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इनमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और यहाँ के सबसे बड़े अल्ट्रुइस्ट हैं इस खित्ते के। ओके ओके, ताकि इतना आपको जानना जरूरी है। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? नहीं। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। वाह 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 वाह। एक खातून जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से है? नहीं। यूरोप से है? जी। मेनलैंड यूरोप से? जी। मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक के खातून नहीं का है मेनलैंड। मेनलैंड नहीं नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं है पूछ लीजिए। पूछ लेना। मेनलैंड नहीं है तो फिर बर्तानिया होगा। नहीं, मेनलैंड इज नॉट बर्तानिया ना। बर्तानिया इज एन आइलैंड। जहाँ पढ़ा तो शायद बर्तानिया इज एन आइलैंड, वो वैसे यूरोप शुमार होता है, लेकिन मेनलैंड यूरोप नहीं है। अच्छा जी, एक बरतानवी खातून जो जिंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 1974 से पहले 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। शकील साहब, 1924 बात बढ़ गई है। योर विटनेस। ओके ओके, साल से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी, 100 साल से उन्होंने कहा ज्यादा हो चुके हैं। सियासत और हुकूमत प्रोबेबली, सियासत और हुकूमत, रॉयल फैमिली हो सकती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो सकती है, फिर कोई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसी अंग्रेज खातून का बहुत ज़्यादा। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। इल्म फजल। इल्म फजल कैसे? तो इल्म फजल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का तो इल्म फजल नहीं है। हाँ, इल्म फजल ये राइटर हो सकती है, एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे, जेन एयर, जेन ऑस्टन है, जेन ऑस्टन हो सकती है, एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे, जेन ऑस्टन, फिर जॉर्ज
एलियट, जॉर्ज एलियट, शी वॉज अ लेडी। नाम उसने बंदोवाला रखा। पता है बंदोवाला एफएसजे क्यों रखा हुआ था? उस दौर में पाबंदी थी लिखने की, तो उसने मर्दों का नाम, द मिल ऑन द फ्लॉस, व्हाट अ नॉवेल इट वाज, द मिल ऑन द फ्लॉस, वाह 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 वाह। फिर डॉर्थी जो शायरा थी और वर्ड्सवर्थ की बहन थी, कॉलरिज की महबूबा थी। जी वजह शोहरत इल्म व फजल है। जी। वी आर क्लोज एफएसजे। 10 सवाल। इल्म व फजल अगर वजह शोहरत थी तो वॉज शी अ नॉवलिस्ट? जी। शी वॉज अ नॉवलिस्ट। अच्छा, ये दो मशहूर सिस्टर्स थी, उनमें से एक थी अगर क्लियर नहीं आप पूछ शार्लेट ब्रांटे, एमिली ब्रांटे। नो। ये ब्रांटे सिस्टर्स में नहीं थी, तो क्या प्राइड एंड प्रेजुडिस की राइटर हैं ये? जी। ओके। आपने देखा ये कैसा फातिहाना होता है, ये लास्ट लाफ होता है जो चीते के ऊपर पैर रख के करते हैं। इसे कहते हैं द ओगर्स कैकल। हाँ, अच्छा जी। शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों परवीन शाकिर की बरसी थी, तो वो भी बड़े यंग एज में उनकी डेथ हुई। अच्छा, अच्छा। इस तरह जेन ऑस्टिन भी जेन ऑस्टिन की भी 41 years नहीं old. सर, वो वुदरिंग हाइट्स इज एमिली ब्रांटे, दिस इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। Yes. या चलें, Pride and थैंक यू वेरी मच Thank सर। अच्छा, किसी ने अगर किसी को शौक चराए नसीब दुश्मना अच्छा नावल पढ़ने का, तो एमिली ब्रांटे का नावल वुदरिंग हाइट्स ज़रूर पढ़िएगा। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस भी चलेगा, फिर जेन एयर भी चलेगा, मिल ऑन द फ्लॉस भी चलेगा। लेकिन अगर आपने भला की इंतहाई डिप्रेसिंग शदीद ट्रेजिडी पढ़नी हो, तो फिर वुदरिंग हाइट्स कमाल की स्टोरी है। आपको हिथक्लिफ, आपको डिप्रेशन पार एक्सलेंस मिलेगी। हाँ जी, नेक्स्ट। जी लतीफ़ साहब, शख्सियत मर्द है? जी नहीं। जिंदा? जी जिंदा। एक जिंदा खातून, ताल्लुक एशिया से? जी नहीं। अच्छा जी, एक मुझे समझ ये आई है कि एक जिंदा खातून जिसका ताल्लुक एशिया से नहीं है। ताल्लुक यूरोप से है? जी नहीं। ऑस्ट्रेलिया से है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट? यस, कॉन्टिनेंट। अब इसका मतलब है न्यूजीलैंड की शख्सी। ये जो इन्होंने किया है ना, तो क्योंकि आई नो ही कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज माय कजन। तो अच्छा, ऑस्ट्रेलियन खातून जो जिंदा है? जिंदा है सर। ये जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसने छोड़ दिया था। एक सेकंड जिसने छोड़ ये दिया। जरा पूछिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड से प्रोबेबली, या। अच्छा जी, पूछ लें, ताल्लुक न्यूजीलैंड से है? जी। जी, इट इज जी। ये क्या खातून का बड़ा मशहूर नाम जो उस वक्त थी जब वो फायरिंग हुई थी? जस्टेंडा, आई थिंक जस्टेंडा। या जेसिंडा। जसेंडा। जसेंडा। अच्छा जी, जरा Who खामोशी। retired from politics. एज अ प्रोटेस्ट? Not necessarily protest, बस उसने कहा कि I have had enough of it. इट वाज वो जब मुस्लिम मैसेकर हुआ था वहां पे, उस पे बड़ा जी जी जी। she was greatly, appreciated and admired throughout the world. अच्छा जी, इन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था? जी बिल्कुल। तो आपने क्या सोच के हमसे ये पूछा? सर 6 सवाल भी बच्चे नहीं बैठे हैं आपके आगे और अभी आपने वो दोनों देखे नहीं सोचा हैं। तो यही था जी। अच्छा, तो जब ये ट्रेजेडी हुई थी, जी। शोरा आफाक, बदनाम ज़माना, तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थी। यस। आपने जसिंडा पूछी। जी, यू आर राइट, थैंक यू। आपका नाम? अब्दुल्ला। जी, हमारे साथ अब्दुल्ला मौजूद हैं, शकील साहब एंड FSJ। अब्दुल्ला साहब, जी इज अ न्यू चैलेंजर एंड प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट चैलेंजर। क्यों जी? जी सर। अब्दुल्ला साहब, शख्सियत मर्द है जी? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। एक मर्द जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक एशिया से भी नहीं, ताल्लुक अमेरिका से है? नहीं। यूरोप से? नहीं। एक
मर्द जिसका ताल्लुक अमेरिका से भी नहीं है, यूरोप से भी नहीं है, मर्द जो जिंदा नहीं है, ऐसे ही ना? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? चले, हमने पूछना तो है ही, तरतीबवार पूछ लेते हैं। पहले अफ्रीका आता है। ताल्लुक अफ्रीका से है भाई? नहीं। ऑस्ट्रेलिया से है जी। आप चौधरी साहब के साथ तो नहीं आए? नहीं। ये इस टेबल पर 3 ऑस्ट्रेलवी नजर आ रहे हैं, बड़ी बात है। ये इत्तेफाक है कि आप मिले यहाँ? नहीं। भाईजान क्रिकेटर है क्या? ए मस्ट बी अ क्रिकेटर, जिंदा नहीं है। डोनाल्ड ब्रैडमैन हो गया एक, और एक वो जो बेचारा डीन जोन्स। जी, डॉन ब्रैडमैन है, डीन जोन्स है। ये 2 बहुत बड़े नाम। अच्छा जी, वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? जी। यस, वजह शोहरत। और अब्दुल्ला है भी यंग मैन, ये क्रिकेटर ही पूछेगा और बैट्समैन पूछेगा। जो इसकी हैत कज़ाई है ना, ये बैट्समैन पूछेगा। ये लैंकी होता, टॉल होता, लंबे बाजुओं वाला होता, तो फिर ये फास्ट बॉलर पूछता। ऐसे ही वो 0.5% 1% जो होता है ना, एक गवेड़ लगाना, वो जो एक अंदाज़ा होता है, क्याफा। अच्छा जनाब, वजह शोहरत तो पूछ लें फिर क्रिकेटर FSJ, क्योंकि स्पोर्ट्स तो वहाँ पे या क्रिकेट है, रग्बी है, हमें और तो कोई उसमें स्क्वाश भी था, एक बड़ा आम प्ले। इज ही अ क्रिकेटर? यस। बैट्समैन? नो। ओह, हियर आई एम रॉन्ग। फिर ये शन वॉर्न है। 10 सवाल। इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। तो फिर आपने फिर आपने फिर जुल्म किया। अपनी तर्ज का एक इंतहाई नाबगा रोजगार, यानी इंतहाई डिफरेंट स्पिनर था वो। जी। जवां मर्ग हुई हाँ जी, कुछ अर्सा पहले, दुनिया के अजीम तरीन स्पिनर्स में से एक। आपने शेन वॉर्न फेमस फॉर बॉल ऑफ द सेंचुरी। FSJ क्या बोला? सॉरी FSJ, मैंने कहा जी फेमस फॉर द बॉल ऑफ द सेंचुरी। यस, बॉल माइक गैटिंग को बोल्ड किया था। वाओ वाओ, व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बॉलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू। FSJ और आपकी जो स्टार्ट के जो कोलैबोरेशन डेज ने ना, बड़े गोल्डन डेज हैं आप दोनों के। तो उनके बारे में, अपने उन डेज के बारे में, कुछ अपनी स्ट्रगल के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। FSJ के बारे में मैं तब बताऊं अगर FSJ मौजूद ना हो। अगर वो मौजूद हैं तो फिर वो मजा नहीं आएगा। FSJ मेरे we are done with कसौटी। FSJ। अच्छा जी, वी आर डन विद कसौटी। जी, FSJ क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आई कैन ड्रॉप आउट। नो 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 नो, मेरी तारीफ खुल के कर। नहीं। FSJ मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत बड़े जो एसेट्स हैं उनमें से एक है, और ही वॉज वन ऑफ द बॉसेस। आप यकीन कीजिए, ये हकीकत है। आई डेस्परेटली एडमायर्ड बट आई नेवर लाइक्ड। संजय, आर यू देयर? ये सब्जेक्ट है, मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। ये आपका फील्ड, आपने मुझे समझाना है कि बाज़ औक़ात एक ऐसा बॉस जिसको आप एडमायर भी बेपनाह करें, जिसको फॉलो भी बहुत करें और हसद भी ना रखते हो, उसके साथ हसद कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बल्कि आप उसको कहते हैं कि मैंने आपके नक्शे कदम पे चलना है। FSJ सुन रहे हैं हमारी ये बात। मैंने, मेरा ख्याल है 15वें 16वें दिन इन्हें कह दिया था, जब इन्होंने एक फतूहात की ना 1-2 दिन में ऊपर तले, तो मैंने एक लिफ्ट में हम सवार थे, नीचे आ रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा कि इंशाल्लाह चंद सालों में मैं आपके नक्शे कदम पे आ जाऊंगा और आपके करीब करीब। तो इन्होंने कहा जिस स्पीड से आ रहे हो तो मुझे बीट भी कर सकते हो। तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। मैंने इनसे ज़्यादा एक लाजवाब गो गेटर किस्म का बॉस नहीं देखा, जिसके यहाँ नो वॉज नेवर एन ऑप्शन। लेकिन फिर भी समहाउ मुझे इनके अंदाज से कोई, इनके समहाउ को मेरी शख्सियत का इनके साथ जो है ना, वो कोई मैच नहीं करती थी। और इसके बावजूद ये देखें ना, कैसी डाइकोटमी, कैसे कैसे तजादात लाइफ में होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सीखा इनसे और इनको बला का ज़हीन पाया। एक चीज़ जिसमें FSJ यद तूला रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ जो सबसे ज़्यादा वसीउल मुताले हैं, जिनमें शकील साहब जो साथ बैठे हैं, दूसरे साहब, उनका शुमार भी होता है। लेकिन मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कर सकता हूँ। बिला खौफ तरदीद कहते हैं, संजय की सहूलत के लिए मैं कह दूँ, जिसे आप कंट्राडिक्ट ना कर सके और आपको कोई डर ना हो कि कोई इसे कंट्राडिक्ट करेगा, विदाउट एनी डाउट। वो
FSJ हैं, उनसे ज़्यादा मुतालिया मैंने किसी और का नहीं देखा। किताबें पढ़ने का उन्हें हमें खुद बहुत क्रेज़ था, लेकिन FSJ स्टैंड्स आउट। शायद इसलिए भी मुझे इनके साथ इख्तलाफात थे कि बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे। और मेरे एक और बहुत ही फेवरेट असातिज़ा और बॉसेस में से, अच्छा मैंने सीखा अपने कोलीग्स से है ज़्यादा। कोई बॉस था, कोई मेरा जूनियर था, या प्रोफेसर था, या मेरा स्टूडेंट था, कोलीग था, क्लास फेलो था। आप उनसे बहुत सीखते हैं, किताबों से ज़्यादा आप इंडिविजुअल्स से सीखते हैं। मोहम्मद हनीफ रामे, ही वॉज आवर चीफ मिनिस्टर पंजाब, अ स्पीकर ऑल्सो, एंड एन एक्सीलेंट इंटेलेक्चुअल, अ वंडरफुल ऑरेटर, अ ग्रेट कैलीग्राफर, ग्रेट novelist also. So he was a great inspiration for me, and one of the hardest taskmasters. I was his staff officer. उनके साथ भी ये मामला रहा। तो FSJ से बहुत सीखा है। मैं FSJ के बारे में मुख्तसरन ये कह सकता हूँ कि अगर FSJ मेरी लाइफ में ना होते तो एक खला होता, और ये पहम चल रहा है अब तक, मैं उनसे सीख रहा हूँ। हम अब भी इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह मैं बड़ा बेताब हूँ FSJ को बताने के लिए कि जो मेरे वेंचर्स हैं, जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं आज इसी महफिल में थोड़ा सा डिस्क्लोज दोस्तों से कर दूं, मैं अगले माह अपनी 2 फिल्में, अगले माह मेरा ख्याल अगला माह शुरू होने में चंद सातें बाकी हैं, मैं अगली 2 फिल्में अनाउंस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और बरतानिया में मैं शूट करूँगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे भी है, और उनमें से कुछ, एक फिल्म का कुछ हिस्सा जो पंजाबी है, एक पंजाबी फिल्म है, एक उर्दू फिल्म है, और एक टीवी सीरियल भी मैं प्लान कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मोस्ट होपफुली ये जो कमिंग मंथ है, जो कुछ मिनट्स के बाद शुरू हो जाएगा, आप इसका वो सुनेंगे। तो मैं बेताब हूँ FSJ के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो FSJ, अगर हमारी मुलाकात, अव्वल तो अल्लाह ने चाहा तो जनवरी के अंदर अंदर मेरी मुलाकात अगर ना भी हो सकी आपके साथ, अल्लाह ने चाहा तो होगी ज़रूर, ना हुई तो फिर मैं जूम पे आपके साथ एक तवील सेशन लगाऊंगा। ठीक है जी? बिल्कुल। शकील साहब, अगर आप हैं तो आप फ्री हैं टू गो। थैंक यू सो मच। वी डन विद कसौटी, शकील साहब भी और FSJ मैं भी। शकील साहब के बारे में भी ये बता दूं कि ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि शकील वन ऑफ माय इनिशियल रूममेट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये इनकी इल्म दोस्ती ने, बहुत से लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि यार जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, जो मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, वो खासा इल्म दुश्मन सा है, तो उसका इल्म के साथ कोई ज़्यादा इलाका है नहीं, तो हैरान होते हैं कि भाई तुम इल्म व फजल के मामले में। तो इसमें एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती मेरी है कि ज़फ़र इकबाल इज़ माय फादर, वो भी उसी बैकग्राउंड के होने के बावजूद बड़ी इल्म व फजल की शख्सियत हैं। और दूसरा, मेरे ये दोस्त जो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे रूममेट्स बने, मेरे दोस्त बने, और तीसरे मेरे 2-4 बॉसेस लाइक हनीफ रामे एंड FSJ, जिनके मातहत काम करने का लुत्फ़ ही और है। मैं इसको अपने लिए बड़ी प्राइड समझता हूँ। आप उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही लाजवाब, दोनों लाजवाब बॉसेस हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने कहा आपके बॉसेस ने आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, इंस्पायर किया। अगर ये 2 आपके बॉसेस ना होते तो डू यू थिंक कि जो आज आप हैं, आप बिल्कुल वैसे आज भी होते? नहीं, मेरे में कोई कमी रह जाती, कुछ और हो सकता है। मेरी किस्मत के बॉसेस मुझे कहीं और से मिल जाते। जो लिखा है वो बंदे जो है ना, वो सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं। जो कातिब तकदीर ने जो स्क्रिप्ट लिख दिया है ना, उसके मुताबिक ही होना होता है। अगर एक नहीं है तो उसकी जगह को और मिल जाता है। इसलिए पूछना चाहूँगा, जो लोग बैठे हुए उनको भी ये मालूम हो कि माशाल्लाह अब आप एक न्यू मीडिया पे जा रहे हैं, तो फिल्म के हवाले से आपने माशाल्लाह जो स्क्रिप्ट लिखा है वो आप हमें तो शेयर कर चुके हैं, ज़रा इन लोगों को शेयर करें कितना अरसा लगा और उसमें आपकी क्या एफर्ट्स लगी, और आप जब उसको विजुलाइज करेंगे, वीडियो पे लेकर जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हैं सर उस स्क्रिप्ट? अब उसमें ये है बात कि मैं एक अरसे से देखा करता था कि मुझे अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। मेरे पास तो टाइम ही नहीं था फिल्म लिखने का, स्टोरी लिखने का। बेसिकली आई एम अ राइटर, स्टोरी राइटर। मैंने बहुत पहले 5-7 ड्रामे लिख के पैदर पे करके चला के, उनमें से 1-2 मतलब है कि बड़ा ठीक ठाक अपना वो नाम पैदा किया उन्होंने। तो मैं छोड़ चुका था इसलिए कि हमारे यहाँ इतना लुक्रेटिव नहीं था ये काम। जो बहुत लुक्रेटिव था वो मैं कर रहा था, कि होस्टिंग करना, टेलीविज़न, फिर न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम्स, इंफोटेनमेंट,
एक तरह से उसका मुजद अल्लाह ने मुझे बना दिया, तो वो ठीक था। जब मैं देखा करता था ना कि फिल्म में सारे का सारा बजट जो है वो तो आर्टिस्ट ले जाता है, सलमान खान ले जाता है, वो आपका शाहरुख खान ले जाता है, दीपिका ले जाती है, तो फिर पीछे बचता। इसके बावजूद फिल्में सुपरहिट होती हैं और कुछ भी कंटेंट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि शायद अब कंटेंट रह ही नहीं गया, अल्लाह ताला ने वो पाइपलाइन ही बंद कर दी है। फिर देखते ही देखते एक फिल्म आई, मुन्ना भाई MBBS, वाज अ रिमार्केबल कॉमेडी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक से एक बढ़, यानी आप वो सिर्फ स्क्रिप्ट ही ना देखें, परफॉर्मेंस देखें, स्टार्टिंग विद द प्रोटैगनिस्ट कमिंग डाउन टू दैट डॉक्टर दैट हु लाफ्स लाइक अ हॉर्स, वो डॉक्टर क्या था, अस्ताना, फिर उसकी बेटी, फिर सर्कट, ये कमाल के कैरेक्टर्स थे। फिर देखते ही देखते एक फिल्म आई 12th फेल, अ रिमार्केबल मूवी, जिसने साबित कर दिया कि इट इज ऑलवेज द कंटेंट दैट मैटर्स। हाँ, बॉक्स ऑफिस में बड़े बड़े नाम आपको हैरान कर देते हैं, तो भाई शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, उसके शाहरुख खान होने में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब शाहरुख खान को, सलमान खान को, दीपिका को, ये इतने बड़े नाम हैं और अल्लाह ने इन पर, अक्षय भी, ये सारे जितने भी हैं, और मेरा जो मोस्ट फेवरेट है मैंने उसका नाम ही लिया, जो नसीरुद्दीन शाह है, नाना पाटेकर है, बहुत बड़े नाम, संजीव कुमार हुआ करते थे, बहुत बड़े नाम। फिर वो दोनों खवातीन जो अर्थ वाली हैं, शबाना आजमी एंड पाटिल, समीता पाटिल, ये बड़ी बाकमाल ये लोग हो गुजरे हैं। तो इस स्टेज पर जिन बड़े लोगों का मैंने नाम लिया है, स्टालवर्ड्स का, हैवीवेट्स का, अब उन्हें पैसे नहीं लेने चाहिए, अब फ्री ऑफ कॉस्ट FOC काम करना चाहिए। भी अच्छा कंटेंट दो, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे। ये एक, मैं समझता हूँ, तहरीक चलनी चाहिए। और कितना को कहाँ लेके जाना है भाई, बिलियनर्स तो आप हो गए, एंड बिलियनर्स, ऑलमोस्ट बिलियनर्स इन डॉलर्स। मैंने जब ये देखा ना कि बजट सारा ये लोग खा जाते हैं, तो क्यों ना हम कंटेंट पे जोर दें, और वो एक्टर्स, वो आर्टिस्ट जो हैं तो बहुत अच्छे, बड़े कमाल के, लेकिन वो बहुत बिजी नहीं है। पाकिस्तानी टेलीविजन में मैं हमेशा मिसाल दिया करता था एक एक्टर का, राशिद महमूद, हमारे लाहौर के, पाक कमाल परफॉर्मर है, लेकिन वो भी बंदा भी फिर जिद में आ जाता है, मैं कराची किधर जाता फिरूं यार। इसी तरह मैं मिसाल दिया करता था महमूद असलम की। महमूद असलम जो ही कराची गए हैं, वो फिर वारे न्यारे हो गए, और ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम। उस्मान पीरजादा बहुत बड़ा नाम। तो फिल्मों में भी बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो बिजी नहीं होते, लेकिन वो किसी भी तरह एक क्लास आर्टिस्ट से कम नहीं है, तो उनको कास्ट करें बेहतरीन। अब हमारे यहाँ तो लड़के लड़कियाँ इतने शानदार हो गए हैं, और वो इंडस वैली, उस इदारे का नाम है नापा, के कमाल के अदाकारी सिखाने का वो एक, और मैं समझता हूँ ज़िया मोहिउद्दीन जैसे बड़े लोगों को इसका क्रेडिट मिलता रहेगा हमेशा। ऐसे ऐसे बाकमाल आर्टिस्ट सबने पैदा करने शुरू कर दिए। कुछ तो थे ना जो खुद रौ थे, और वो जो पैदाइशी एक्टर्स थे वो तो फिर पता चलता है। मतलब जमील फ़खरी को किसी ने नहीं सिखाया, जमील फ़खरी बना बनाया था। कवि खान को किसी ने नहीं सिखाया, वो बना बनाया था। इसी तरह क़याम सरहदी को कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। लेकिन ये जो नए लोग हैं ये भला के आर्टिस्ट हैं, और इनमें से मैंने एक दो आर्टिस्ट को पिक किया। कुछ मेरे बड़े फेवरेट हैं जिन्हें मैं पिक करने जा रहा हूँ। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो फिर मेरे लिए मसाइल का बायस हो जाएगा। ये मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सारा जोर आप लोकेशंस पे दें, सारा जोर आप कहानियत के, स्टोरी के ऊपर दें, आप बैकग्राउंड म्यूजिक पे दें, तो सस्ती फिल्में भी अच्छी फिल्में हो सकती हैं। OTTs यही ट्रेंड लेकर आए हैं जी। कि बिल्कुल नए चेहरे होते हैं। लेकिन OTT के साथ मुझे डॉक्टर साहबा इख्तलाफ ये है कि वो फिर मतमा नज़र ये हो गया था कि पैसे बचाने हैं। अगर मतमा नज़र पैसे बचाना है तो उसके और बड़े तरीके हैं। मतमा नज़र कंटेंट प्रोड्यूस करना है, नंबर 1 कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट। तो वहाँ पर फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पैसा बचाना क्राइम बन जाता है। यहाँ पे पैसा नहीं बचाना चाहिए, यहाँ पे लाजमी है। तो अब फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल जो है वो ये दूंगा, मुन्ना भाई MBBS में पैसे बचाना मकसद होता तो आप डायरेक्टर हैरानी को ना लेते, उससे सस्ते डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। तो वो इंसाफ कोई और कर ही ना पाता उसके साथ। तो बाज़ चीज़ें नागज़ीर हो जाती हैं। तो वहाँ पर ख़र्चा जहाँ बनता है, तो OTT इन चीज़ों से खासा बेनियाज है। वो कहती पैसे बचाओ, चलने दो बाकी। तो इसलिए मैं नेटफ्लिक्स की बहुत सारी चीज़ें बीच में छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं पसंद होती। 10 seconds 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। ये नया साल इंतहाई शानदार तरीके से आपके लिए खुशियां और खुशहालियां लेकर आए। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है संजय तुलानी साहब कि मैं आपकी किताब जो है वो एक ही गो में इंशाल्लाह पढ़ूंगा और मैं फिर इसके ऊपर काफ़ी देर गुफ्तगू करता रहूँगा। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत कुछ है। वाओ, डेट भी आज if I had to summarize this book, it's the last. If you read the whole book, the summary is on the last paragraph. And this was something that my father and my grandfather always reminded me. So this is, I wrote this book because of two reasons. When Dad had a brain stroke, Dad lost a lot of his memory. So he said, Sanjay, there were many things I wanted to teach you that I forgot. So I said, I might go through the same process. So why don't I start writing down what I was taught? So this is not my book. This is a book about my family. Wow. And the last paragraph of this book is the summary of what I was taught. The journey of 28,000 days does not need to end at 28,000. Memories can be created forever. Everyone lives two lives. The first life ends when we take our last breath, and the second life ends when our name is mentioned for the last time. Oh. How do you want your name to be remembered? So, the fact is that we will all die. But the question is, when will your name die? And that is where you can extend 28,000 days to unlimited. Excellent. Philosophically justified, beautiful title, and I look forward to giving myself such a wonderful gift. You're too kind. Thank you. Thank you.